नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका और आप देख रहे हैं डेंटल सॉल्यूशंस। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है डेंटल वैक्सीन। जैसे बहुत सारे बीमारियों को रोकने के लिए वैक्सीनेशन किया जाता है, जैसे पोलियो को रोकने के लिए पूरे भारत में वैक्सीनेशन किया गया था और अब भारत में पोलियो न के बराबर है। तो क्या ऐसे ही कोई डेंटल वैक्सीन नहीं बन सकती जिससे दांतों के कीड़ों को लगने से पहले ही रोका जा सके? ये बहुत ही आम क्वेश्चन है। भारत में नहीं, पूरे विश्व में ज्यादातर लोग डेंटल केरीज से परेशान हैं और जिन लोगों को डेंटल पेन होता है या केरीज की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, उन लोगों के मन में तो सबसे पहले ये सवाल आता होगा, कोई वैक्सीन अगर बचपन में लग जाती तो शायद डेंटल केरीज होती नहीं या दांत का कीड़ा लगता ही नहीं। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी डेंटल वैक्सीन के बारे में। क्या आज तक भी कोई डेंटल वैक्सीन है या नहीं? अगर पूरे विश्व में ये प्रॉब्लम है तो क्या सारे साइंटिस्ट मिलकर एक डेंटल वैक्सीन अभी तक नहीं बना पाए? आइए जानते हैं इसके बारे में। डेंटल केरीज या दांत में कीड़ा लगना तब होता है जब दांत के ऊपर खाना रुक जाता है और उसके ऊपर एक स्पेशल बैक्टीरिया, जिसे हम स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस कहते हैं, उस पर एक्ट करता है और एसिड बनाता है, जिससे दांत गल जाता है। काला इसलिए नजर आता है क्योंकि उसके अंदर जो खाना रहता है और दांत के अंदर प्रोटीन रहते हैं वो डिकम्पोज होते हैं, जिसकी वजह से वो हमें ब्लैक कलर का नजर आता है। अब डेंटल वैक्सीन अगर होती तो ये स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस को रोक देती और ये प्रॉब्लम होता ही नहीं। लेकिन डेंटल केरीज स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस की वजह से ही नहीं होती, इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स और भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ये डेंटल केरीज होती है, जो मेजरली पाया जाता है। अब आज तक क्या कोई डेंटल वैक्सीन के बारे में काम नहीं किया गया? काम किया गया है। 1970 से लेकर अब तक इस पर बहुत सारे ट्रायल हो चुके हैं, बहुत सारे एनिमल ट्रायल हो चुके हैं एक्टिव इम्यूनिटी के ऊपर, पैसिव इम्यूनिटी के ऊपर, ताकि डेंटल केरीज को बढ़ने से रोका जा सके। सारे एनिमल ट्रायल बहुत सक्सेसफुल भी रहे हैं। एनिमल्स में जब हमने वैक्सीनेशन किया तो उनके मुंह में 70% तक जो कैविटीज है वो रिड्यूस हो गई। पर जब बात आती है उन वैक्सीन्स को ह्यूमन के ऊपर ट्रायल करने की, तो वहां पर एक दिक्कत आ रही है कि जो वो वैक्सीन है, जो उसमें चीजें यूज की गई हैं, उससे ह्यूमन के हार्ट पर और उसके मसल्स पर गलत प्रभाव पड़ता है। अब इस प्रभाव को ठीक करने के लिए, जब तक ये एक जो फैक्टर बना रहेगा कि हार्ट पे उसका क्रॉस रिएक्टिविटी हो जाएगी या स्केलेटल सिस्टम पे हो जाएगी, जब तक इस पॉइंट को बिल्कुल क्लियर नहीं कर दिया जाएगा, तब तक ये जो वैक्सीन है ये ह्यूमन ट्रायल के लिए नहीं आ सकती। इसलिए आज तक भी डेंटल वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो क्या कोई और तरीका है दांतों में कैविटी को बढ़ने से रोकने का? आज तक तो सिर्फ कुछ ही प्रिकॉशंस हैं जिन्हें लेकर हम अपने दांतों में बढ़ते हुए कैविटी को रोक सकते हैं। जैसे अच्छी तरह ब्रश कर सकते हैं, अगर छोटी सी कैविटी हुई तो उसी समय उसे फिल करा सकते हैं, सीलेंट यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा होगा डेंटल फ्लोराइड का एप्लीकेशन आप करा सकते हैं, जो डेंटल केरीज को बढ़ने से रोक देता है, मतलब होने ही नहीं देता है। फ्लोराइड का एप्लीकेशन आपने अपने दांतों के ऊपर करा रखा है तो वो जो ये डेंटल केरीज है इसे होने नहीं देता है। तो ये कुछ प्रिवेंशन के लिए मेथड अभी तक अवेलेबल है, पर एज सच डेंटल वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा अगर आपका कोई डेंटल वैक्सीन से रिलेटेड डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।